नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक आर्टिकल जिसका नाम है ड्रिफ्ट स्पीड। इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भी जानते हैं। तो शुरू करते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड के अलावा भी कोई और वेलोसिटी होती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि हम सिर्फ इसकी जो स्टेटमेंट है उसके बाद की जो इक्वेशन है उससे शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको एक और वेलोसिटी जिसका नाम आपको पता होना चाहिए जिसे हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो देखिए जो वायर है हमारे पास, वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर या उधर या आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं। वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करते। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो करंट मिलता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हमें करंट देते तो हमें बैटरी या सेल लगाने की जरूरत नहीं रहती। तो होता क्या है कि थर्मल वेलोसिटी कहाँ से मिलती है इनको? हमारे रूम में या रूम टेम्परेचर पे इतनी को हीट एनर्जी अवेलेबल होती है कि उस गर्मी से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वायर में जिग जैग मोशन में मूव करते रहते हैं। कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे, इसीलिए इनका जो एवरेज सम है वेलोसिटीज का वो जीरो हो जाता है। क्योंकि हमें ओवरऑल करंट तो मिलता ही नहीं है, ना इस डायरेक्शन में मिलता है, ना इस डायरेक्शन में मिलता है, ना ऊपर या ना नीचे, ना आगे ना पीछे। तो कोई भी कंडक्टर है, चाहे आपको कोई लोहे का बेंच है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, बट वो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जब कोई बैटरी या सेल हम नहीं लगाते तब तक वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करते। और करंट की डेफिनेशन ही यही है कि जब इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं या चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो उसे हम करंट बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है कि मान लीजिए मेरे पास मोटे तौर पर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन शो किए हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो उसकी ऑपोजिट एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। तो जितना करंट इसने पैदा करना था उतना करंट इसने पैदा कर दिया, तो करंट कैंसिल आउट हो गया। उस तरह जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं उतने मान लो नीचे जा रहे हैं, तो दोनों का करंट कैंसिल आउट हो रहा है। तो इसी तरह हमारे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, क्योंकि एनर्जी जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं मिल रही। रूम टेम्परेचर में एनर्जी सभी तरफ से ही उसे अवेलेबल है। तो चलिए, हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है पहले इलेक्ट्रॉन की मान लो u1 है, उस सेकंड की u2 है, इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो n इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनकी एवरेज जो थर्मल वेलोसिटी है वो क्या आएगी? आपके पास जीरो आएगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन को देखें तो वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा? वो अप्रोक्सीमेटली मूव करता है 10⁵ मीटर पर सेकंड की इतनी स्पीड या वेलोसिटी से मूव करता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्पीड है। आप ये मत सोचो कि छोटे से वायर में इतनी स्पीड। देखिए, छोटा सा डिस्टेंस ले लीजिए, चाहे माइक्रोमीटर में ले लीजिए या नैनोमीटर में ले लीजिए, फिर उस हिसाब से टाइम देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि उसने इतने कम समय में कितना कम डिस्टेंस कवर किया है। और उसको फिर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके देख लेते हैं तो इतनी स्पीड उसकी आती है। तो बहुत ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करता है जब वो फ्री होता है। मगर अभी उसके ऊपर हमारे पास क्या है, जब वायर को हम किसी सेल या बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, ये मैंने यहाँ पे वायर दिखाई हुई है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये हमारे पास सेल है। तो ये मोटे तौर पे ये डायग्राम आपको बुक में मिलती है। ये वायर है, इसमें ये नेगेटिव ये वाला शो कर दिया, ये पॉजिटिव ये वाला शो कर दिया। तो ये क्या है? ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये हमने लगा दिया। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, पॉजिटिव उनको खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, बट उसमें क्या होगा कि रास्ते में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बारात है, उनके साथ वो झगड़ा करेंगे, आगे जाएंगे। पहले इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, दूसरा तीसरे को धक्का मारेगा। इस तरह से फिर उनकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो वो जो स्पीड कम हो जाती है उसी को हम क्या बोल देते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड बोल देते हैं। ड्रिफ्ट होगी उनकी स्पीड। ठीक है, और ये स्पीड अगर हम निकालें तो ये अप्रोक्सीमेटली आती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। तो इलेक्ट्रॉन काफी धीमे हो जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, और तो इलेक्ट्रॉन्स काफी धीरे हो जाते हैं, और जब वो मूव करते हैं तो उनकी स्पीड हमने फाइंड करनी है। तो हम एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो फाइंड नहीं करेंगे, हम सभी इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड देखेंगे। किसी की थोड़ी ज्यादा हो सकती है, किसी की थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे से टकराना है, दूसरे ने तीसरे से टकराना है, तीसरे ने चौथे से टकराना है, तो उनके बीच की डिस्टेंस जो है, दूरी है, लगभग सेम होती है, पर हर बार सेम हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई इधर से भी आके टकरा सकता है, कोई इधर से भी आके टकरा सकता है। तो उनकी वेलोसिटी हम लेते हैं। मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, ये फॉर्मूला हम लेंगे
और मान लीजिए v1 वेलोसिटी है, u1 उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी ये वाली, a उसकी एक्सेलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई, पहले बैटरी नहीं लगी थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, अब बैटरी या सेल लग गया उसकी वेलोसिटी v होगी, तो उसमें एक्सेलरेशन आ गई, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, और ये t उसका टाइम आ गया। ये टाइम कौन सा है? जब वो टकराता है दूसरे इलेक्ट्रॉन से, तब तक वो जो टाइम है, जितने टाइम में वो टकराता है जाके, उसको हम t बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये t1 हो गया। सिमिलरली सेकंड का अगर हम पता करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी t2 करके, और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन्स की क्या आ जाएगी? tn करके। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को ऐड करके टोटल थोड़ी देखेंगे, हमें तो एवरेज निकालनी है कि ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन्स कितनी स्पीड से मूव करता है। तो हम क्या करेंगे, इनकी एवरेज निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी, ये सभी लेफ्ट हैंड साइड को मैंने एवरेज कर दिया vn/n करके, और इनको हमने एक साथ लिख लिया, ये वाली वेलोसिटीज को। ये हमारे पास आ गई u1 प्लस u2 अप टू un/n, ये मैं एवरेज ले रहा हूं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन और टाइम का हम एवरेज कर देंगे, और एक्सेलरेशन बाहर निकाल लेंगे सभी की, तो अंदर क्या आ गया हमारे पास t1 t2 और अप टू tn आ जाएगा, और डिवाइड बाय n आ जाएगा। ओके, तो ये क्या है, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये हमारी थर्मल वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये जीरो हो गई। ठीक है, क्योंकि तब सेल या बैटरी नहीं लगी थी। अब उसके बाद हमारे पास ये ए आ गई, इसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोल सकते हैं टॉ के साथ। ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है? देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब मान लो पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराने वाला था तो वो तब तक फ्री था, तो उसका ये टाइम रिलैक्स था वो। अब फिर दोबारा दूसरे वाला जो तीसरे से टकराएगा तब वो रिलैक्स होगा। तो ये जो टाइम पीरियड था, ये इनका रिलैक्स करने वाला टाइम था, जब तक वो टकराते नहीं है, कोलाइड नहीं करते, तो इसलिए हम इसको रिलैक्सेशन टाइम बोल देते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है उस अप्रोक्सीमेटली होती है 10⁻⁻14 सेकेंड। बहुत कम होता है, रिलैक्स इतने नहीं होते, क्योंकि बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स क्राउड बहुत होता है, टकराते रहते हैं। ये हमारे पास आ गई एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास आ गई a इंटू टो। अब ये यहाँ पे फॉर्मूला हमारा एक मोटे तौर पे बन गया। अब ये खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने कुछ और चीजें लेके आनी है फॉर्मूले में, जिससे ज्यादा क्लियर हो जाए कि ड्रिफ्ट स्पीड किस किस पे डिपेंड करती है। अब ये रिलैक्सेशन टाइम निकालना, ठीक है, और एक्सेलरेशन, इनका हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि ये वायर है हमारे पास, इसको मूव, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए कौन फोर्स कर रहा है, हमने लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं F इक्वल टू QE। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ये अपने फर्स्ट चैप्टर में किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया है। अब इसी फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उनके पास एक्सेलरेशन आ रही है, तो सेकंड फॉर्मूला फोर्स का ये हो गया। अब ये इसको पैदा करता है, ये फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और उसमें एक्सेलरेशन आ जाती है। इन दोनों फॉर्मूलाज को हम इकट्ठा कर देते हैं, एम ए किसकी इक्वल आ जाएगी QE के, और ए यहाँ से क्या आ गई QE/m। अब ये जो इक्वेशन है इसमें हम ए पुट कर देंगे, तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ गई QE/m इंटू टॉ। ठीक है, और अगर हम बात करें, ये ड्रिफ्ट स्पीड है, वेलोसिटी है, अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसकी बात करें वेलोसिटी की, तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, उस पर मैंने वेक्टर डाल दिया। ठीक है, ये रिलैक्सेशन टाइम है, टाइम स्केलर होता है, और मास भी क्या होता है, स्केलर। सो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो वेक्टर की फॉर्म में हमने इसका फॉर्मूला निकाल दिया। तो ये मोटे मोटे तौर पे हमारे पास क्या हो गया, ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे आर्टिकल ये खत्म हो जाता है, पर क्या होता है, कभी कभार हमारे पास फॉर्मूले के बेस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए वो कहते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इस वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है। अगर मान लो टेम्परेचर वायर का इंक्रीज हो गया, चाहे हमने इंक्रीज किया या वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स है आपस में वो जो झगड़ा करते हैं, जब वो मूव करते हैं, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कैसे इफेक्ट होती है। देखिए, इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं तो वायर गर्म हो जाती है कोलिजन्स की वजह से। जब वायर गर्म हो जाएगी तो क्या होगा, वायर के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो पहले शांत थे,
अपनी जगह पे आराम से बैठे हुए थे, पीछे से एक इलेक्ट्रॉन आकर उनको धक्का मारता है, दूसरा तीसरे को धक्का मारता है। अब इलेक्ट्रॉन्स उस हीट एनर्जी की वजह से इस तरह से मूव करेंगे, आगे पीछे ऐसे ऐसे करेंगे। मान लो वायर ऐसी है तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। वैसे भी करते हैं जब ठंडी होती है वायर, पर तब ये वाइब्रेशन या नेचुरल फ्रिक्वेंसी कम होती है, पर जब वायर गर्म हो जाती है तो इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से दूसरी तरफ जाने के लिए उनके बीच में जो कोलिजन रेट है वो बढ़ जाता है। मान लो आप किसी गली से गुजर रहे हैं और उसमें काफी भीड़ है, बट भीड़ जो है वो काफी डिस्टर्ब्ड भीड़ नहीं है, आराम से चल रही है। अगर कोई फायर कर दे एकदम से तो क्या होगा, कोई लोग इधर भागेंगे, इधर भागेंगे, उधर भागेंगे, तो जिसने उस भीड़ को क्रॉस करना है तो वो ज्यादा लोगों से टकराएगा। तो सिमिलरली वायर के अंदर क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन में ज्यादा मूवमेंट करते हैं बजाय आगे जाने के, क्योंकि टेम्परेचर में जो हीट बढ़ी है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो बढ़ी नहीं है, सारी वायर गर्म हो चुकी है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो अपनी जगह पे फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, वो बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनको ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। तो ये रहा रिलैक्सेशन टाइम, ये कम हो गया तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स विल टेक मोर टाइम टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जिससे हमारा करंट भी कम हो जाएगा। तो आगे जाके ये चीजें रेजिस्टेंस के साथ जुड़ेंगी, रेजिस्टेंस के भी पॉइंट रिलैक्सेशन टाइम के साथ आएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक करना ही काफी रहेगा। बाकी की जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट आर्टिकल्स में डिस्कस कर लेंगे। सो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता है या कोई चीज उसमें समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी जिंदाबाद।